गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपका तो मैं जितना मर्जी शुक्राना करूँ उतना कम है। आपने जो मेरी ज़िंदगी में एकदम से जो ये रुख मोड़ा है ना, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं आपसे अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये आज से 4 साल पहले की बात है। हम गुरुजी को नहीं मानते थे, बिल्कुल नहीं मानते थे। इनफैक्ट हम उल्टा ही बोलते थे इनके लिए। तो हुआ क्या कि हमारी गली में गुरुजी का सत्संग हुआ। तो निशा आंटी ने मेरे को बोला कि गुरुजी का सत्संग है, आप लोग आ जाना गुरुजी के सत्संग में। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने हमें पहले ही गाइड कर दिया था कि आपको ना इन पे कुछ चढ़ाना है, ना पैसे चढ़ाने हैं, ना कोई प्रसाद चढ़ाना है, बस आपको अरदास लगानी है। आपको इनके आगे अरदास लगानी है, आपको इनका शुक्राना करना है, आपको जो मिला उसके लिए शुक्राना करना है, जो नहीं मिला उसके लिए अरदास करनी है, आपको ये करना है। तो हमने उनकी बात को इग्नोर किया। मैं भी थी, मेरे हस्बैंड भी थे, मेरा बेटा भी था। बेटा उस टाइम मेरा 2-3 साल का ही था। तो उस टाइम पे मतलब हम लोग, मेरे हस्बैंड की काफ़ी अच्छी पोस्ट थी सैमसंग लीगल डिपार्टमेंट में। गुड़गांव हेड ऑफिस में मेरे हस्बैंड लीगल डिपार्टमेंट में जॉब करते थे। काफ़ी अच्छी इनकम थी, 50,000 के अराउंड उनकी इनकम थी। तो हुआ क्या ना संगत जी, हमने गुरुजी के सत्संग का, गुरुजी के जल प्रसाद का, चाय प्रसाद का और उनके लंगर प्रसाद का जो अनादर किया ना, वो नहीं करना चाहिए था हमें। हाँ जी, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमने जो 4 साल पहले उनका अनादर किया ना, उसका अनादर गुरुजी ने, उसकी हमें ऐसी सीख दी, ऐसा चपेड़ा मुंह पर मारा कि तुम्हें नसीब हो रहा है, तुम ले नहीं रहे। जिनको नसीब नहीं होता उनसे पूछ के देखो। मैंने तुम्हें दिया, तुमने उसका अनादर किया, अब तुम्हें मैं इसके लिए तड़पाऊँगा। और वाकई में ऐसा ही हुआ। और दिया उन्होंने ही बाद में जाके, लेकिन उन्होंने हमें तड़पाया, थप्पड़ मारा, सीख सिखाई, गाइड किया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब धन दौलत अपनी साइड, भक्ति अपनी साइड, गुरु का ज्ञान अपनी साइड। मैं आपसे एक छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ, संगत जी ध्यान से सुनना। हुआ क्या था, आज से 4 साल पहले हम, निशा आंटी ने हमारे को सत्संग पे बुलाया, हम मतलब सत्संग में गए। वहाँ पे सेवादारों ने हमें जल प्रसाद दिया। जल प्रसाद देने के बाद उन्होंने हमें कहा ये आपको पूरा फिनिश करना है। तो हमने कहा कि हम इतनी चाय नहीं पीते हैं, हमें थोड़ी सी पीनी है, आप हमें थोड़ी सी दे दो। उन्होंने कहा नहीं, ये आपकी साइड आई है, आपकी ब्लेसिंग, आपको पीना है। तो मेरे हस्बैंड ने झट से बोला कि ये कौन सा ड्रामा है, जब उसे नहीं पीनी है तो नहीं पीनी है, आप वापस ले जाओ। तो सेवादार ने बोला क्या नाम, अंकल ऐसे मत बोलो, ये आपकी वाइफ की ब्लेसिंग है, उन्हें पीने दीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, वो नहीं पीती है, उसका मन नहीं है, और उसको जितना पीना वो उतना पिएगी ना, हमारी चीज़ है, आपने हमें दे दी, हम फेंकें या पिए, हमारी मर्ज़ी। तो ये तो हो गया जल का नादर। उसके बाद भोग प्रसाद। जब भोग प्रसाद आया तो लंगर प्रसाद चखने के लिए हम लोग बैठे, तो उसके दौरान मेरे हस्बैंड ने एक रोटी खाई, एक रोटी छोड़ दी। तो सेवादार बोले कि ये तो आपको पूरा फिनिश करना है, आपको ज़रा सी भी एक बूंद सब्जी नहीं छोड़नी है। तो इतनी देर में सेवादार कह रहे हैं कि आपको ये सब नहीं छोड़ना है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ये तुम लोगों ने क्या नौटंकी मचा रखी है हैं, एक तो बोल रहे हो सत्संग है, कोई यहाँ पे सत्संग करने के लिए तो कोई बैठा नहीं है, स्पीकर पे आप लोगों ने चला दिया है, इसको क्या आप लोग सत्संग कहते हो? ये नौटंकियाँ लोगों ने ना खाने कमाने की नौटंकियाँ बना रखी है। मेरे हस्बैंड ने ऐसे बोला, और उस टाइम मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि शायद हमसे कोई गलती हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि उस टाइम हम लोग जो प्लस में थे ना, वो हमारे सारे जो भी प्लस थे वो माइनस 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 होते जा रहे थे, हमारी गलतियाँ बढ़ती जा रही थी। फिर हम लंगर प्रसाद का पूरी की पूरी उनकी थाली दुत्कार के सेवादार के हाथ में पकड़ा के हम वापस चले हैं। आप मानोगे नहीं संगत जी, उसके जस्ट दौरान नहीं, उसके 2 महीने बाद ही मुझे पैरालाइज़ हो गया। मेरे बैकबोन में, मेरी रीढ़ की हड्डी में एकदम नीचे बैकबोन की साइड होती है, उसके जो 2 छल्ले थे
वो गल गए। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि इसकी तो ना रीढ़ की हड्डी में स्टंट डलेंगे। तो मेरे हस्बैंड कह रहे स्टंट डलेंगी, इसकी तो उम्र अभी बहुत छोटी है, ये कैसे करेगी। तो नहीं हुआ। सबसे मतलब दरखास्त की हमने, कितने भगवानों के आगे गिड़गिड़ाए ये, लेकिन हमें ये नहीं पता था जो हमने दुत्कारा है, जिसका अनादर किया है, ये हमारी सज़ा है। मेरा ऑपरेशन हुआ रीढ़ की हड्डी का, उसके बाद भी हमें समझ में नहीं आई। एंड उसके बाद काफ़ी लोगों ने हमें बोला कि गुरुजी से जुड़ो, गुरुजी से मांगो ये वो। तो हमने कहा हमें तो नज़र नहीं आता है, तुम लोग क्या ये लगा के क्या नाम है चादर वगैरह लगा के क्या इन सब में देखते हो, हमें तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। तो मेरे को किसी सेवादार ने बोला कि जिस दिन आपका मन सच्चा, जिस दिन आपका मन सच्चा, आपका तन सच्चा और आपका दिमाग और दिल एक होकर एक सोच होके जिस दिन गुरुजी को देखेगा ना, कॉन्सेंट्रेट करेगा, उस दिन गुरुजी आपको दिखेंगे। सच में संगत जी, मैंने बहुत कॉन्सेंट्रेट किया, मुझे नहीं दिखे। क्यों नहीं दिखे? क्योंकि उस टाइम मेरे अंदर नेगेटिविटी थी, पॉजिटिविटी नहीं थी। मैं ये सोचती थी दूसरे देखते हैं तो मेरे को क्यों नहीं दिखता। अच्छा, मैं दूसरों से पूछती थी आपको दिख रहे हैं, मुझे भी दिखाओ ना, मेरे को तो नहीं दिख रहे। कोई कहता है किसी को लंगर में दिख रहे हैं, कोई कहता है जल प्रसाद में दिख रहे हैं, कोई कहता है चाय प्रसाद में दिख रहे हैं, उन्हें नहीं दिखे। मेरे हस्बैंड एक बार घर में आए, मेरे को नहीं दिखे। मेरे हस्बैंड एक बार घर में आए, कह रहे दिव्या मेरे को ना ऑफिस में आजकल बड़ी टेंशन चल रही है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया? कह रहे पता नहीं यार, आजकल जो भी अप्रूवल वो करता हूँ रिजेक्ट होता जा रहा है, जो भी अप्रूवल भेजता हूँ रिजेक्ट होता जा रहा है। आज तक तो ऐसा हुआ ही नहीं, 8 साल से नौकरी कर रहा हूँ, इस क्यों हो रहा है ऐसा? मैंने कहा शायद, तो कह रहे तब भी हम नहीं समझ पाए। उन्होंने हमें बोला कि, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, शायद आजकल ना टेक्नोलॉजियाँ इतनी बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए शायद रिजेक्ट हो रहे होंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो शायद उस वजह से अप्रूवल्स उसमें पसंद नहीं आ रहे होंगे। चलो कोई बात। हमने फिर भी इग्नोर किया, हमें फिर भी नहीं समझ आ रहा कि हम माइनस में जा रहे हैं, हमसे जो भूल हुई हमसे वो नहीं होनी चाहिए थी। धीरे धीरे करते 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 मानोगे संगत जी, मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई। यस, मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई, हमारा खुद का मकान चला गया और उस मकान में रहने हम लायक नहीं रहे, हमारी सारी सेविंग ख़त्म हो गई। मेरा बेटा प्रभु दयाल पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, हम उसकी फ़ीस पे नहीं कर पाए, उसको स्कूल से निकाल दिया गया। इतना इंसल्ट किया हमारा कि आप लोग कॉल्स नहीं उठाते हो, बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हो, स्कूल की फ़ीस पे नहीं करते हो। मेरा बेटा स्कूल से निकाल दिया गया, फ़ीस नहीं पे कर पाई मैं। मेरी बेटी है एक 2 साल की है, एक मेरा बेटा 7 साल का है। एक वक्त ऐसा आ गया, हम माइनस में जाते 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 एक वक्त ऐसा आ गया कि संगत जी, मेरी बेटी को पीने के लिए दूध नहीं था। मैंने उसे मानोगे पानी में ग्लूकोज घोल के पिला के सुलाया ताकि वो सो जाए। लेकिन 2 साल का बच्चा है, कब तक सोएगा बिना भूख के? 2 घंटे 3 घंटे, 3 घंटे बाद फिर बोले मम्मा भूखी लगी है। मैं फिर उसे 2 ग्लूकोज, 2-3 दिन ऐसे रहे, हमेशा नहीं, 2-3 दिन ऐसा रहा कि मेरे बच्चों को पीने के लिए दूध, मेरा बेटा कहता है मम्मा दूध दूँ, मेरे को भी दे दो ना, बहन को तो देते हो। मैंने कहा बेटा मैं ना 20 रुपये का 10 रुपये का ही तो दूध बाबू के लिए लाती हूँ, अगर आपको भी दे दूँगी तो बहन को कैसे दूँगी? आप तो रोटी भी खा लोगे ना, बाबू को तो दूध ही पिलाना होता है। तो कहता है ठीक है मम्मा कोई बात नहीं, आप बाबू को दे दो, मैं तो ना ग्लूकोज का पानी पी के सो जाऊँगा मम्मा। मानोगी संगत जी, काश मैंने उस जल प्रसाद को नहीं दूध करा होता तो आज मेरे बच्चों को ये दूध जल प्रसाद की कमी महसूस नहीं होती। रोटी की कीमत जो हमने फील करा, 4-4 5-5 दिन मैं और मेरे हस्बैंड हम भूखे पेट सोए हैं। गुरुद्वारों में जाके लंगर खाया है हमने कि हमारे पास खाने को पैसे नहीं थे। एकदम ऊपर से आसमान पे चढ़े चढ़े एकदम धड़ाम करके नीचे ज़मीन पे गिरे हम, फिर भी समझ में हमको नहीं आया। फिर एक बार मेरे हस्बैंड कहते हैं दिव्या तुझे पता है? मैंने कहा क्या? मेरे ना दोस्त है, वो गुरुजी को बहुत मानता है, ये वो पता नहीं लोगों को क्या नज़र आता है, आजकल ना इनकी बड़ी डिमांड चल रही है। मैंने कहा मिकी ऐसे मत बोलो प्लीज़, मेरे को ना पता नहीं क्यों अजीब सा महसूस होता है, आप जब जब ऐसे बोलते हो ना
ठीक है, हम नहीं मानते, कोई बात नहीं, लेकिन किसी के गुरु को, किसी के भगवान को कभी उल्टा नहीं बोलना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए। हमने बोला, हमें बहुत तगड़ा चपेटा पड़ा, हमें बहुत बहुत ज़्यादा सज़ा मिली इस चीज़ की। और मेरे हस्बैंड कहते तुझे पता है इनका ना एक मंदिर भी है छतरपुर में, वहाँ पे ना ये किसी को भी किसी के साथ बिठा देते हैं और एक थाली में खिलाते हैं और ये लोग ना चाटते हैं प्लेट्स को। या हम लोग नहीं करेंगे ये सब, हमने नहीं जाना कभी। बस ये बात बोली, उसके बाद मेरे हस्बैंड की जो हालत हुई ना संगत जी, आप मानोगे मेरे हस्बैंड के पास 20-22 साल का जो एक्सपीरियंस था ना, उन्हें कहीं जॉब नहीं मिली, कहीं जॉब नहीं मिली। 2 साल से वो बिना जॉब के बैठे हैं आज घर में। आज तो ऐसा होता है कि कोई हमें पैसे देगा तो हमारे घर में रोटी बनेगी, अगर मेरी मम्मा हेल्प करेगी तो मेरे घर में चूल्हा जलेगा, मेरे पापा अगर ऑटो चला के आएंगे 200 रुपये कमा के लाएंगे तो उम्मीद होती है 50 रुपये तो मुझे भी दे ही देंगे, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए दूध ला सकूं, रोटी बनवा सकूं घर में। इतने बुरे हालात हमारे हो गए। फिर उसके बाद मैंने 1-2 सेवादारों से बात की तो उन्होंने कहा आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, आप किसी के आगे मत रो, आपको जो आपसे भूल चुके हुई हैं। मैं एक दिन घर में अकेली बैठी थी और मेरे को सारी जगहों से मदद मांगी, कर्ज़ों पे कर्जा चढ़ता जा रहा। लोग कर्जदार आके बेइज्जती मार रही है, वो मेरे माँ बाप को इतना उल्टा, मेरे पति को इतना उल्टा, मतलब बहुत इंसल्ट पे इंसल्ट होती जाए। जब सारी उम्मीदों से हार के बैठ गई ना, तो एक कमरे में बैठ के गुरुजी के स्वरूप के आगे रो रही, बहुत रोई। फिर मैंने ये बोला आप तो सबकी सुनते हो ना, मेरे से क्या गलती हो गई, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो फिर गुरुजी ने मुझे इशारा मारा कि गुनाह तो आपसे ही हुआ है ना, गुनाह तो बेटा तुझसे ही हुआ है, और जब गुनाह किया है तो सज़ा तो मिलेगी, गुनाह किया है तो सज़ा तो मिलेगी। रोटी थाली प्रसाद को दुत्कारा था, आज उसी की तेरे आपको अहमियत बताई, पता चली कि अहमियत क्या होती। तो यही कहूँगी संगत जी, जो हमसे गलती हुई आप मत करना। गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, उस 4 साल के दुख पे पर्दा पा दिया उन्होंने। ये 2-3 दिन में उन्होंने मेरे घर की सारी सिचुएशन ठीक कर दी। 4 साल के दुख तो मैं भूल ही गई कि मेरी ज़िंदगी में आए भी थे। उन्होंने इतनी खुशियाँ ला दी मेरी ज़िंदगी में, वो मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। अब ठान लिया है कि किसी के आगे नहीं गिड़गिड़ाना, क्योंकि जो सामने वाले पे करेंगे तो वो 2 मिनट के लिए तरस जरूर खाएगा, लेकिन 4 बंदों के आके हमारी हंसी उड़ाएगा, कहेगा देखो 4 साल पहले कितनी घमंडन थी, आज देखो हमारे आगे गिड़गिड़ा रही है। वो मजाक उड़ाएगा, मदद नहीं करेगा, मदद तो ऊपर वाला ही करेगा। जिसने सज़ा दी है वही बचाएगा, जिसने कांटे दिए हैं वही फूल देगा, जिसने राह दिखाई है चलना भी वही सिखाएगा। लेकिन बस विश्वास बना के रखो, उम्मीद बना के रखो, अरदास लगाते रहो, जो मिला उसका खूब शुक्राना करो, जो नहीं मिला उसकी अरदास करो, गुरुजी से करो, और कोई नहीं है। आप सबसे विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, लंगर प्रसाद आपकी साइड जितना भी है ये मत बोलना थोड़ा कम ज़्यादा, जितना मिले आपके लिए है। आप किस्मत वाले हो जो आप गुरुजी से जुड़े हो, आप किस्मत वाले हो जो आपको उनका प्रसाद मिल रहा है खाने को, आप किस्मत वाले हो जो उनका जल प्रसाद पी रहे हो, आप किस्मत वाले हो जो आप उनका चाय प्रसाद पी रहे हो। तरस रही है दुनिया अभी भी उनके लिए, और हम उनके चरणों में बैठे हैं, हम कितने किस्मत वाले हैं। तो आपसे सबसे अरदास है गुरुजी कि मेरे गुरुजी सब संगत को बहुत ब्लेसिंग करें, और मेरी सब संगतों से, मेरे सब भाई बहनों से, सब अंकल आंटी, सब बच्चों से एक अरदास है, अगर बच्चों के लिए प्रसाद डलवाते हो तो प्लीज़ आप उनको अपने साथ शेयर करवाएं, और अगर आप अपने साथ लेते हो तो अपने छोटे बच्चों को अपने साथ शेयर करवाएं, लेकिन लंगर प्रसाद बिल्कुल ना छोड़ें। पता नहीं किस बूंद में, किस रोटी में, किस बाइट में, किस गराई में आपकी ब्लेसिंग है। जल प्रसाद बिल्कुल ना छोड़े, पता नहीं कौन सी बूंद आपके आंसुओं को खुशियों में बदल दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी।